महाभारत का गुमनाम पात्र जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे, और जानते भी हो तो इतना कि एकलव्य नाम का एक धनुर्धर था जिसे गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, और उसने गुरु द्रोण को गुरु मानते हुए धनुर्विद्या में पारंगत विद्या हासिल कर ली थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उससे अपना अंगूठा मांग लिया था। लेकिन मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंगूठा काटने के बाद क्या हुआ था और एकलव्य का वध किसने किया। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दैनिक ज्योतिष में। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज निकट श्रृंगवेरपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस समय उस राजा के राजा हिरण्यधनु थे। एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, क्योंकि महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था। तो इसलिए श्रृंगवेरपुर राज्य के बारे में ज्यादा पढ़ने को और सुनने को नहीं मिलता है। एकलव्य का बचपन का नाम अभिद्युम्न था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बचपन में एकलव्य को अभय नाम से भी जाना जाता था। वहीं हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, जिसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ हुआ था। परंतु ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली देखी और उसके भविष्य के बारे में उसके पिता को बतलाया। तो उन्होंने अपने भतीजे यानी श्री कृष्ण की सलाह पर हिरण्यधनु को यह बच्चा सौंप दिया। अर्थात हरिवंश पुराण की माने तो एकलव्य वास्तव में एक क्षत्रिय राजकुमार था, न कि शूद्र पुत्र। मित्रों, आप जानते हैं कि अभिद्युम्न अभय एकलव्य कैसे बना। दरअसल एकलव्य बचपन में से ही एक कुशाग्र बुद्धि का धनी था, और जब 5 वर्ष की आयु में वह उसकी शिक्षा कुलिक गुरुकुल में आरंभ हुई, तो उसकी लग्न बुद्धि एवं निष्ठा को देखते हुए उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। उसी गुरुकुल में एक बार पुलक मुनि जब एकलव्य की धनुष बाण सीखने की लगन और आत्मविश्वास से उसको देखा, तो उन्होंने निषाद राजा हिरण्य धनु से कहा कि आपके पुत्र एकलव्य में एक उत्तम धनुर्धर बनने के सारे गुण प्राप्त हैं, मौजूद हैं। इसलिए वह उसको मार्गदर्शन की जरूरत है जो आप उसको कराएं। उसके बाद पुलक मुनि की यह बात सुनकर राजा प्रभावित हुए, और हिरण्यधनु राजा अपने पुत्र को एकलव्य को गुरु द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले गए और उनसे एकलव्य को अपना शिष्य बनाने का आग्रह करने लगे। उधर एकलव्य भी द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था, लेकिन गुरु द्रोणा ने यह कहते हुए शिक्षा देने से मना कर दिया कि इस समय वह राजा राजपुत्रों के अलावा किसी और अन्य को शिक्षा नहीं देंगे। गुरु द्रोण की यह बात सुनकर एकलव्य और उसके पिता निषाद वहां से निराश होकर लौट आए। परंतु एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। वह यह भी जानता था कि गुरु द्रोण के अलावा उसे और कोई धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। फिर उसने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के समीप सटे हुए वन में एक गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, उसका निर्माण किया, और उसी प्रतिमा को गुरु द्रोण मानकर उसके सामने नित्य धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। इसी तरह जब वह कई महीने या कई वर्ष बीत गए, तब जाकर एक दिन गुरु द्रोण और कौरवों और पांडवों के साथ धनुर्विद्या वहीं गुरु द्रोण कौरवों एवं पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उस समय वहां एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी, जिससे सभी का ध्यान भंग हो गया था। परंतु कुछ समय बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो गई, जिससे गुरु द्रोण कौरव और पांडव हैरान हो गए। फिर वे उसी ओर गए जिस तरफ कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर देखा कि उन्हें उस कुत्ते के मुंह में बहुत सारे बाण भर दिए गए हैं, लेकिन रक्त का एक भी बूंद नहीं गिरी है। यह देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। फिर द्रोणाचार्य ने जोर से कहा कि यह किसने किया है। तब एकलव्य उनके पास आया और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने ही इस कुत्ते के मुंह में यह हल किया है। एकलव्य के ऐसे मुख से ऐसी बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, बालक तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कैसे हुआ मैं? तब बालक बोला, गुरुदेव मैं वही एकलव्य हूँ जो आपके पास अपने पिता निषाद राज हिरण्यधनु के साथ आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया था, परंतु आपने मना कर दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आपकी प्रतिमा के सामने रोज धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा, और उसका ही परिणाम आपके सामने आज है। एकलव्य की बातें सुनकर गुरु द्रोण का गला भर आया और अपने ही मन में कहने लगे कि उन्होंने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वे एकलव्य को अपने सिर से लगाने के लिए, अपने हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े, और कुछ पग चलने के बाद उन्हें अर्जुन को दिए गए वचन का स्मरण हो आया। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया कि तुमसे
दुनिया में तुमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं बन पाएगा। यह वचन ध्यान आते ही वह रुक गए और एकलव्य से बोले, चलो चलकर मुझे मेरी प्रतिमा दिखाओ। फिर एकलव्य द्रोणाचार्य सहित कौरव और पांडव वहां गए, जहां एकलव्य ने द्रोण की प्रतिमा बना रखी थी, जिसे देखकर गुरु द्रोण मन ही मन प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ध्यान आया कि एकलव्य इसी तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो वह अवश्य एक दिन अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स तुम मुझे गुरु मानते हो, तब तो ये भी जानते होंगे कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी विद्या सफल नहीं होती है। इसलिए कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि आज मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। गुरु द्रोण के यह शब्द सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो उठा और गुरुदेव में धन्य हो गया। ऐसा वचन सुनकर उसने बोला, गुरुजी आपको क्या दक्षिणा चाहिए और मैं क्या आपको दे सकता हूँ। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, वत्स तुम्हारे दक्षिण हाथ का मुझे यह अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण की यह बात सुनकर एकलव्य पहले तो हैरान हो गए, लेकिन उसने कुछ क्षण में ही अपने अंगूठे काट कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकल आए। फिर कुछ देर बाद वह एकलव्य से बोले, वत्स अभी तक मेरे बहुत से शिष्य हुए हैं और आगे भी होंगे, परंतु तुम जैसा शिष्य किसी भी गुरु को अंतकाल तक नहीं प्राप्त होगा। फिर वे सभी वहां से आश्रम को लौट आए और उधर एकलव्य अपने राज्य श्रृंगवेरपुर लौट आया। यहाँ सब बिना अंगूठे से ही वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और देखते ही देखते वह बड़ा धनुर्धर बन गया। श्रृंगवेरपुर लौटने के बाद कुछ वर्ष बाद हिरण्यधनु ने अपने निषाद मित्र की कन्या सुनीता से एकलव्य का विवाह कर दिया। उसके बाद सभी अनंत पूर्वक रहने लगे और कुछ वर्ष बाद जब पिता की मृत्यु हो गई तो एकलव्य श्रृंगवेरपुर का राजा का शासक बन गया। शासक बनने के बाद एकलव्य ने निषाद जाति के लोगों को सशक्त सेना और नौसेना गठित की और अपने राज्य की सीमा विस्तार करने लगा। और इसी क्रम में वह मगध नरेश जरासंध से जा मिला, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। विष्णु पुराण की माने तो जरासंध मित्रता करने के बाद एक बार वह द्वापर के विरुद्ध जरासंध के पक्ष में युद्ध करने को गया। वहां उसने देखते ही देखते पूरी यादव सेना का वध कर डाला और इस बात का पता चला श्री कृष्ण को। तब श्री कृष्ण उससे मिलने आए और उन्होंने देखा कि यह दाहिने हाथ की महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चला रहा है। यह देखा श्री कृष्ण का ध्यान आया कि भविष्य में होने वाले महाभारत का युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसका विनाश करना बहुत ही आवश्यक है। फिर एकलव्य के साथ युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण युद्ध करने लगे और युद्ध काफी देर तक चलता रहा, परंतु अंत में श्री कृष्ण के हाथों वीर गति को एकलव्य प्राप्त हुआ। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नित्य का राशिफल एवं वृत्तिभार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री महाकाल मित्रों।